अंकल, आपको पूर्णिमा की फिक्र है ना? तो मैंने वादा किया है ना आपसे, मैं पूर्णिमा को कुछ नहीं होने दूंगा। गुल्लू और पूर्णिमा एक दूसरे से अटैच्ड हैं। अगर पूर्णिमा मेरे साथ चलेगी तो उसकी फैमिली को मनाने में आसानी होगी। बेटा वो ठीक है, पर मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं नहीं भेज सकता पूर्णिमा को। अंकल, अगर आपको पूर्णिमा की फिक्र है तो मैं आपसे वादा कर चुका हूँ, गुल्लू के गांव वाले पूर्णिमा को छू भी नहीं पाएंगे। अंकल प्लीज अंकल। बेटा मुझे तुझ पर तो भरोसा है, पर ऐसे वक्त जब हम अपनी पूर्णिमा के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, एक लड़के के साथ लड़की को भेजना ना थोड़ा ठीक। और जी, इनके कहने का मतलब ये है कि लोग क्या कहेंगे। जवान लड़की के माँ बाप की ना एक ही चिंता होती है, समाज। कल को कुछ ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा, हम किसको मुंह दिखाएंगे? यही सोच रहे हो ना जी आप? और उस नन्ही बच्ची की जिंदगी का सवाल है। मैंने लगता है कि आपको जाने देना चाहिए पूर्णिमा को। अंकल, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, पर मैं और पूर्णिमा अकेले नहीं होंगे। मेरे साथ मेरी असिस्टेंट तनु भी होगी। कुलदीपे, ये सोच रहे हैं पुत्र? कार्तिक पुत्र कह रहा है ना कि पूर्णिमा का पूरा ध्यान रखेगा। पूर्णिमा, तू जाना चाहती है पुत्र? पापा जी, आप हमेशा कहा करते हैं ना कि होलिका दहन के दिन समाज के सारे बुराइयों का भी अंत हो जाना चाहिए। आज वो अंधविश्वासी लोग उस बच्ची की जिंदगी एक बाबा के हाथों सौंप दी है। तोरा और पिंड का प्रधान आ मैं, बिना इजाजत तो मेरे पिंड की कुड़ी नाल कुछ नहीं कर सकती। और हमारे पिंड में कोई अस्पताल में इलाज नहीं करवाता। कोई बीमार पड़े तो पापा जी की कृपा से ठीक होता है। अगर आज मेरी वजह से गुल्लू की जान बचती है ना, तो मुझे जाना चाहिए। हॉस्पिटल की उस 5 मिनट की मुलाकात में ना, गुल्लू मुझे बिल्कुल अपनी जैसे लगने लगी थी। और मैंने उससे वादा किया था उसके साथ रहूंगी। पापा जी, आज तक जब भी मुझे उलझन हुई है ना, आप ही ने मुझे रास्ता दिखाया है। तो आज आप ही मेरे लिए फैसला लेंगे। पर ये याद रखिएगा, एक छोटी सी मासूम जिंदगी का फैसला आपके फैसले पर टिका है। भाई सच बताऊं तो दिल तो मेरा भी यही कहता है कि तुझे जाना चाहिए। पर बीजी, अब तुसी वड्डे हो, दो जो बोलो। तो ठीक है पुत्र, जो तेरा दिल चाहता है ना वही कर। ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना भी और पूर्णिमा का भी। जी अंकल। पूर्णिमा, जा बेटा, कुछ कपड़े रख लेना साथ। हाँ जी, हमको भी निकलने की तैयारी करनी चाहिए। सोनी जी ने बुलाया है ना होलिका दहन के लिए। शानो, जा तैयार हो जा। या मॉम। कार्तिक, कहाँ हो बेटा? कब से फोन मिला रही हूँ। मॉम, काम के सिवा और कहाँ रहूंगा। अच्छा सुनो, तुम्हारे वो आउटडोर केस के बारे में पता चला। कोई और डॉक्टर नहीं जा सकता क्या? तुम्हें पता है कार्तिक कि मैं होली सिर्फ अपने दोनों बेटों के साथ बनाती हूँ। मॉम, कुछ केस सीरियस होते हैं, उन्हें किसी और को नहीं दे सकते। आई नो आज होलिका दहन है और मैं आपके साथ नहीं हूँ। आई एम सॉरी मॉम, मैं कल तक वापस आ जाऊंगा। पहुँचते ही मुझे फोन करना। श्योर मॉम। आजा बेटा। मैं लेता हूँ अंकल जी। पापा जी,
जानती हूँ आप किस वजह से उदास हैं। हर साल आपकी होली मुझसे शुरू होती है ना। मैं सबसे पहले आपको रंग लगाती हूँ, तो इससे फिक्र ना करो, इस साल भी वही होगा। मैं बाप बेटी की परंपरा टूटने नहीं दूंगी। ये कुर्ता आप होली के दिन पहनना, जिसमें मैंने पहले से ही अपने हाथों से रंग लगा के रखा है, और फिर हमारी परंपरा भी पूरी हो जाएगी। मुझे पता है, रिश्ते निभाने में ना तू मेरी भी माँ है। बाप बेटी का ना अलग ही भरत मिलाप चलते रहता है। कोई बात नहीं पुत्र, तू खुशी खुशी जा, हा? पर अपना ध्यान रखी। आप भी अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ। मम्मी, आपने इस काली बिल्ली को कार्तिक के साथ जाने कैसे दिया? चुप कर। सोनी जी की शर्त भूल गई क्या? सोनी जी ने कहा था ना, मेरी पहली शर्त ये है कि ये लड़की शादी में शामिल नहीं होगी, और दूसरी शर्त, शादी के बाद शनाया और इस लड़की का रिश्ता बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए जाने दिया। और वैसे भी काली बिल्ली हम लोगों से जितनी दूर रहेगी ना, हम सोनी जी और मेहरा हाउस के उतने करीब रहेंगे। तू ना इन सारी चीजों पे फालतू में ध्यान मत दे। ये तेरे ब्याह की गाड़ी जितनी स्पीड से चढ़े ना, उतनी स्पीड से ब्रेक लग जाना है। वैसे भी तेरा ब्याह सुमृत नाल हो रहा है, अपना फोकस उधर रख बेटा। चल कर तैयार हो जा। सोनी जी के यहाँ होलिका दहन के वास्ते जाना है। वक्त पे नहीं पहुंचे ना, वो वक्त कितनी पाबंद है, हमारा वक्त खराब हो जाएगा। ठीक है मम्मी। ओ जी चलो जी, सोनी जी के यहाँ जाना है। ब्लश के प्रोडक्ट के पीछे एक बहुत बड़ी रिसर्च छुपी है। हर टाइप की स्किन के लिए एक अलग फेयरनेस प्रोडक्ट है, जो 1 से 2 महीने के रेगुलर यूज पे आपकी पूरी काया पलट कर देगा। मान लीजिए ये हमारे कस्टमर का स्किन टोन है। इस स्किन टोन को डार्क से फेयर होने में लगभग 1 से 2 महीने लगेंगे, और 1 से 2 महीने में हम इस कस्टमर की पूरी काया पलट कर सकते हैं, जैसा कि मैम आप देख रहे हैं। Stop it! मेरी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर, मेरी होने वाली बहू को काला दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? Get out! I said get out! सॉरी मैम, सॉरी। हेलो। हाँ तनु, हम बस 10 मिनट में तुम्हें पिकअप करने आ रहे हैं। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी। मेरी मॉम की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा कोई नहीं, हम संभाल लेंगे। तुम सिर्फ अपनी मॉम का ख्याल रखो। थैंक यू। पूर्णिमा, अब तनु तो हमारे साथ नहीं आ पाएगी, और अगर तुम्हें मेरे साथ जाने में अनकंफर्टेबल लगता है तो मैं तुम्हें वापस घर छोड़ देता हूँ। मैं आपके साथ चल रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पार्टी तो होती रहेगी। होलिका दहन का मुहूर्त हो रहा है, क्यों ना हम तैयारियां करना शुरू कर देते। अरे भाई साहब, हम तो हमेशा ही रेडी रहते हैं। वैसे भाभी तो होलिका दहन कब का कर चुकी हैं, बस फॉर्मेलिटी बाकी है। जी मैं नहीं कहती थी कुछ नए कपड़े खरीद लेते हैं, इन लोगों के कपड़े के सामने हमारे नहीं नौकरों जैसे लग रहे हैं। चिमड़िया ना कर, और जैसे भी कपड़े हमारे यही हमारी असलियत है। दो बच्चियों का बाप हूँ मैं, शादी करनी है मुझे। हर त्योहार पर उनके साथ नए कपड़े नहीं खरीद सकता ना। चुप करो वे। आइए आइए कुलदीप भाई साहब। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। अरे आप तो पहले से रंग लगा के आए हैं। मैंने सोचा था शुरुआत मुझसे होगी। त्योहार तो जी रिश्तेदारी का बहाना होते हैं जी। आप कभी भी घर आ जाना, फिर से रंग लगा लेना। अरे लेकिन कुलदीप भाई साहब, यहाँ पे मामला थोड़ा अलग है। कई सालों से अपनी बीवी को रंगने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज तक रंग नहीं पाया, क्योंकि वो थोड़ी बिजनेस टाइप की वुमेन है ना, इसलिए। सो कुलदीप जी। समझी जी, एक बात बोलूं, प्लीज बुरा नहीं मानना। ना जी, बुरा कैसा मानना। आपने एंगेजमेंट में देखा था ना किस लेवल के लोग आए थे, किस तरह के फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, क्या पहने थे। आप लोग कुछ भी पहन के आ गए। कुछ ढंग का पहनना था ना। अब कैसे आपको उनसे मिलवाए। रिलैक्स पब्लिक, आज सिर्फ एक इंसान मैटर करता है, जो हमारे घर का हिस्सा बनने जा रही है, मेरी होने वाली बहू। शनाया को कब, कहाँ, कैसे प्रेजेंट करना है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। स्पेशली जब वो ब्लश की ब्रांड एम्बेसडर हो। आई नो तुम किस बैकग्राउंड से आती हो और तुम्हें फैशन के बारे में कितना पता है, बट डोंट वरी, मैं हूं ना। इसलिए मैंने बिगेस्ट डिजाइनर अर्चना मल्होत्रा से तुम्हारे कपड़े डिजाइन करवाए हैं। वाह, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। सोनी जी, आपकी चॉइस बहुत ही कमाल है जी। सगाई में भी देखा था, अभी भी देख रहे हैं। शानू आपकी है, आप जो पहनाओ, जो दो, जैसे रखो, सब चंगा है जी। पर बीना जी, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, जो दिखता है वही बिकता है। शनाया के साथ साथ शनाया किस परिवार से आती है, ये मीडिया वाले जमीन खोद के निकाल लेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए अपने कपड़े बदल लीजिए। आई होप आप लोग माइंड तो नहीं करेंगे। नहीं जी। नमस्ते। नमस्ते। हाय शनाया। शनाया, मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ तो ठीक है ना, अजीत भाई साहब के कपड़े कुलदीप भाई साहब को बिल्कुल फिट हो जाएंगे और आप दोनों मेरी साड़ियाँ पहन लेना। बल्कि मैं तो अपनी पुरानी साड़ियाँ निकलवा देती हूँ आप दोनों के लिए, वो भी आपके इन गंदे सूटों से अच्छे लगेंगे। चलिए भाई साहब, आपको तो मेरे कपड़े एकदम फिट आएंगे। हम तो भाई भाई हुए, अब तो समधी बनने वाले, है ना। अरे मिस्टर एंड मिसेस ओबरॉय। एक्सक्यूज मी भाई साहब, एक मिनट ना। आइए, चेंज कर लीजिए। हाँ जी, आइए। हाँ जी, चलो आइए। आपको पता है हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ना, वहाँ क्या मशहूर है? मशहूर? नहीं, मुझे नहीं पता। लोग कहते हैं कि इस रास्ते पे भूत दिखते हैं।
भूत कुछ भी आप ना। एक्चुअली इस रास्ते पे काफी अजीब घटनाएं होती हैं। इस रास्ते पे जो भी जाता है उसमें से बहुत ही कम लोग वापस आते हैं, और जो कुछ लोग वापस आए हैं उनका कहना है कि इस रास्ते पे सुनसान रात में सफेद साड़ी में एक बुढ़िया दिखाई देती है, सबसे लिफ्ट मांगती है, और जो लोग उसे लिफ्ट दे देते हैं वो कभी वापस नहीं आते, और जो लोग उसे लिफ्ट नहीं देते कुछ टाइम बाद वो उनकी गाड़ी की पिछली सीट पे ही दिखाई देती है। आप मजाक कर रहे थे? सॉरी, वो इतना लंबा रास्ता है और हम ऐसे चुपचाप बैठे थे तो बहुत ही अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने क्यों है जी? क्या सोच रहे हो तुसी? ओ जी, ज्यादा सोच सोच के ना अपना बीपी ना बढ़ा। कुड़ी दे माँ बाप हैं, उनके अच्छे भविष्य के लिए अपनी गर्दन थोड़ी सी झुका लेंगे तो की फर्क पैंदा है। ओए, तेनू जो करना ना तू कर। मैं ये कपड़े बदलने वाला नहीं। ये कपड़े मुझे मेरी पूर्णिमा ने ला के दिए थे। अगर मेरे इनको पहनने से किसी को शर्म आती है तो ठीक है, फिर मैं घर चले जाता हूँ। ऐसा ना करो जी, एक बार सोचो तो सही। हम शानू के ससुराल में आए हैं अपनी बच्चियों के अच्छे भविष्य के वास्ते ना। माँ बाप को अपने आत्मसम्मान के साथ थोड़ी सी समझौती कर लेनी चाहिए। शानू को देखो जी, कितनी खुश लग रही है। उसकी खुशी के वास्ते हम इतना भी नहीं कर सकते क्या? क्या हुआ? ये तो खाली है। कोई बात नहीं, हिचकी थोड़ी देर में रुक जाए। पानी तो नहीं मिला, लेकिन कुछ और मिला है। और क्या? आपके अतीत का एक राज। कैसा राज? कैसा राज जो आपकी जिंदगी बदल के रखते हैं। उससे बड़ी बात यह है कि इस राज के बारे में आपके किसी अपने को भी नहीं पता।